दी है। वैसे तो मैं किसी के खिलाफ गलत कभी बोलता नहीं हूँ, और जन्मदिन का दिन हो तो और ज़्यादा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो हमारा भाई उसको जिम्मेदारी दी इलाके ने अपना नुमाइंदा बनाया। हमारे इलाके का भाईचारा ये हमें संस्कार सिखाता है कि हम एक दूसरे के खिलाफ गंदा नहीं बोलते, हम बेड़ा नहीं बोलते, हम खराब नहीं बोलते। मैं इस बड़ी पंचायत में और इस रिकॉर्डिंग के ऊपर कहना चाहता हूँ, मैंने 58 साल के जीवन में कभी आज तक किसी को कोई अपशब्द नहीं कहा, किसी को मैंने अपने मुंह से गाली भी नहीं दी, छोटी मोटी भी कोई कहे तो। मेरे 58 साल की ज़िंदगी में मैंने मर्यादा नहीं तोड़ी, मैंने किसी का लिया हुआ नहीं रखा अपनी तरफ से जितना मेरा बस का था। मैंने कोशिश की कि एक ईमानदारी से सच्चा जीवन बिताने का काम करूं, और पता नहीं किसने संस्कार दिए। ये राजनीति का क्या सबक मिलता है कि किसी ने मुझे ओ भाई नु कहता है, बोले ये नीच आदमी है। बताओ, ये कोई शब्द है हमारे संस्कारों में? ये मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे इलाके में इस प्रकार की शब्दावली को हमारे बुजुर्गों ने कभी नहीं सिखाया। वो ये पूरा इलाका, मैं सब पूरी रिकॉर्डिंग के ऊपर कह रहा हूं, वो मेरा भाई है, अजीज है, छोटा भाई है। भाई करणपाल जी, ये सारी पंचायत, सारी सरदारी, ये सतरोड़ की, 12 की, रोगी की, पंचग्रामी की, 24 की इकट्ठी कर लो। उस भाई ने उसके जो मंदिर उसने सुहावे उस मंदिर में बैठा लो, और जो मंदिर जो मेरे नुमानो भाई अभी मन्नू इस मंदिर में झुकेगा और मन ले चालो। ये नानंद के विकास के लिए रात दिन एक करते हुए, इसको मंदिर मान करके, एक एक सदस्य को मैंने भगवान मान करके, और अपने बच्चों को हाजिर नाजिर रख करके कहता हूं, स्वर्ग में बैठे माता पिताजी को ध्यान करके कहता हूं कि कोई 1 रुपया तो छोड़ो, 1 पैसा का भी अगर मैंने कोई गड़बड़ करी हो तो मैं कसूरवार हूं इस सारे इलाके का। एक सरपंच कोई कह दे, एक ठेकेदार कोई कह दे, एक अफसर कोई कह दे कि नानंद के अंदर विकास के काम हुए हों, और अभिमन्यु ने कभी किसी से 1 पैसे की लेना तो दूर, उम्मीद तो दूर, किसी ने देने की भी हिम्मत करी हो तो मैं आपका कसूरवार हूं। साथियों, आ जाए मेरा भाई, जौन से मंदिर में आ जाए, जौन सी सरदारी का फैसला हो, पंचायत करके जो फैसला सरदारी करे, मैं उस फैसले को स्वीकार करता हूं। और सुबह शाम सारा दिन गाली देना यह शोभा नहीं देता। भाई का नाम के है वो भी, और उसका गुरु का नाम भी वो है। ये हरियाणा में 2 झूठे इकट्ठे हो रहे हैं। रोज सवेरे फोन करा उनका गुरु, उनका जो हेडमास्टर है, रोज सवेरे टेलीफोन ला ठा करके कह दे है, जा भी मन्नू ने ये गाड़ी दे। ये दोनों गुरु चेला शुरू हो जाते हैं रोज, एक कैथल से लेकर के और सारा जो है ना गंद मचा रहा, और एक यहाँ पर गंद मचा रहा, और बैठा बैठा उनका मालिक वो दिल्ली में बैठ करके रोज इशारे दे रहा। तो मैं दादा एक प्रार्थना आपसे करूं, मेरी प्रार्थना मानो तो, अगर आप इजाजत दो तो इस भाईचारे के दम पर कहता हूं। जब भाई इतना बड़ा फन्ने खान था, भाई चुनाव में तो वोट पड़ते हैं, जनता देती है, घट जाते हैं, कभी किसी के बढ़ जाते हैं, कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, लेकिन इतना फन्ने खान था तो 2019 में औकात 3000 की थी। भाई हमने भी देखा था। गुरु और उसका गुरु भी जो है वो जो बना हुआ, उसकी भी हमने 3री 4थी पोजीशन देखी थी। ये जो दोनों गुरु चेला इतना गुरूर हो रहा है
इतना गुरूर हो रहा है तो भाई एक मेंबर पार्लियामेंट है कि एमएलए है, ले भाई दोनों त्याग पत्र देकर के मैदान में आ जाओ, छुट्टी देता हूं। अगर थारे में दम है तो दोनों आ जाओ, दोनों मैदान में आ जाओ, दोनों के अंदर दम है तो त्याग पत्र देकर के आ जाओ। और दादा से प्रार्थना करूं, दादा जिंदगी में दोबारा बेशक चुनाव में तो लड़वाना, एक बार दोनों सीटों पर इनका आगे लड़वा दो, इनका आगे एक बार आना दो, इनका जो है दोनों को। और इनके बस का नहीं, इनके बस का नहीं तो गुरु चेला को साइड में करो और बाबू बेटा ने ले आओ, एक एमपी का लड़ ले, एक एमएलए का लड़ ले। वो जो बाबू बेटा है उन्हें ले आओ। कुछ नहीं घटना किसी का, ना सेंटर में घटना ना स्टेट में घटना, लेकिन जो है ये गाली देना बंद होना चाहिए, ये गंदगी मचाना बंद होना चाहिए। ये सभ्यता का इलाका है, ये सभ्यता को समझना चाहिए, काम ना कर सकते हैं। तो आज मैं इतना ही कि ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए, क्योंकि थोड़ा शमशेर और साथियों ने थोड़ा जोश चढ़ा दिया, थोड़ा जोश में, आज लंबी बात नहीं क्योंकि कार्यक्रम और भी है, लेकिन इतनी जरूर कहूँगा कि मर्यादा अच्छी होती है, सभ्यता अच्छी होती है, और सभ्यता मर्यादा का ख्याल नहीं और ज़्यादा ही गुमान है तो फिर मैदान में आओ और खुल करके आओ, कोई बात नहीं है, मैदान में स्वागत करें। दादा एक मित्र ने यहीं पर बैठा है, उसने संदेश भेजा आज मुझे मोबाइल पे, वो पढ़ के सुना रहा हूँ। भावना उसकी भी है, भावना मेरी भी है, भावना औरों की भी है। उसने इसी बात से पीड़ा समझ करके उसने लिख करके मुझे भेजा, मेरा शब्द नहीं है, मेरे दोस्त के शब्द है, बैठा है सुन लेगा समझ लेगा। बोले अपना तीर मोड़े जाएंगे, गोकुल नंबरदार बोले अपने तीर मोड़े जाएंगे, न आपके अरमान छोड़े जाएंगे, अपने तीर मोड़े जाएंगे न आपके अरमान तोड़े जाएंगे। अब सर कटे या उजड़े सल्तनत, ये मैदान नहीं छोड़े जाएंगे, ये मैदान नहीं छोड़े जाएंगे। आपके साथ है, मेरे भाईचारे के साथ है, मेरी 36 बिरादरी के भाईचारे के साथ है, और इतनी मात्र शक्ति और मेरे सरदारी का आशीर्वाद हो तो ताज जिंदगी आपके लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। और ये पार्टी के हमारे साथी कार्यकर्ता, हमारे बहन, हमारे भाई, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। पिछले 15-20 सालों में कितनी तकलीफ में आपने पार्टी को खड़ा किया, एक एक बूथ के ऊपर आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, एक एक बूथ पर आपने संघर्ष किया है, एक एक कार्यक्रम में आपने जुस्तजू की है। आपने नरेंद्र मोदी जी की इस पार्टी को मजबूती देने का जो काम किया है, मेरा कोई परिवार कुटुंबा का सदस्य नहीं है, ये 36 बिरादरी का ये मेरा एक एक परिवार साथी जो कार्यकर्ता परिवार है, इन साथियों की बदौलत ये मंच सस्ते हैं। इस साथियों की बदौलत हमें कोई नेता कहता है आपकी बदौलत हमारे स्वरों पर ये पगड़ी है, हम आपके बिना कुछ भी नहीं है, आपके बिना हम किसी भी प्रकार की कोई हस्ती नहीं रखते हैं। सभी साथियों को नमन करता हुआ, आपने जन्मदिन के ऊपर मंगल कामनाएं दी, शुभकामनाएं दी, मैं सिर झुका करके उनको स्वीकार करता हूँ। आपको अर्पित करते हुए कह करके जो आपकी शुभकामनाओं से, मंगल कामनाओं से जितना जीवन मिलेगा वो जीवन आपको ही समर्पित रहेगा। मेरी खून का कतरा कतरा आपको समर्पित रहेगा, मेरी एक एक सांस आपको समर्पित रहेगी, मेरी एक एक पल आपको समर्पित रहेगा। आप सभी का धन्यवाद देते हुए एक सूचना जरूर करना चाहूँगा। भोजन की शुरुआत हो गई है, एक सूचना करना चाहूँगा कि जो शक्ति केंद्र वाले साथी हैं, शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, ये जहाँ रक्तदान के पीछे टेंट लगा करके गिन के कुर्सी लगाई हुई है, वह कुर्सी उन्हीं के लिए है जो शक्ति केंद्र का संयोजक है। भाई वो पीछे चले जाएंगे, वो भोजन बाद में करेंगे। ये पहले मेरी प्रार्थना उनको है कि उनको रोटी पहले खिला देना। सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कितने सरपंच साहिबान आए हैं,
कितने ब्लॉक समिति के मेम्बरान साहिबान आए हैं, कितने सामाजिक संगठनों के प्रमुख आए हैं, एक एक का नाम लूँ तो रात हो जाएगी। मैं कितने हमारे चेयरमैन साहिबान आए हैं, मैं सभी का सिर झुका करके स्वागत करते हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।